Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हमने स्टीरियो आइसोमरिज्म स्टार्ट की थी और स्टीरियो आइसोमरिज्म में हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। इससे पहले हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पढ़ चुके हैं अल्कीन्स में, साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्कीन्स और फिर अलीन्स यानी कॉमुलीन्स में। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन बायफिनाइल्स। बायफिनाइल्स में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकती है। हमने देखना है किन किन कंडीशंस में बायफिनाइल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं या कर भी नहीं सकते। तो कौन सी कंडीशन है जब करेंगे और कौन सी कंडीशन है जब ये नहीं करेंगे। देखें, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। इनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। इनकी तीन टाइप्स हैं, सिस ट्रांस, इजी और सिन एंड अंताई। और फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि सिस ट्रांस के लिए ग्रुप्स का सेम प्लेन में होना जरूरी है। जैसे देखें, ये हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड है, तो इसमें ये वाला कार्बन sp2 है। sp2 का मतलब होता है प्लेनर ट्रायंगुलर, और ये वाला कार्बन भी sp2 है, इसका मतलब है प्लेनर ट्रायंगुलर। मतलब ये प्लेनर है, एक प्लेन में है। अगर ये सेम प्लेन में है तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल है। फिर दूसरी कंडीशन कि यहाँ पर कार्बन के ग्रुप्स आपस में डिफरेंट होने चाहिए। ये H और ये COOH है, इधर भी डिफरेंट हैं दोनों। और फिर दोनों कार्बन के ग्रुप आपस में आइडेंटिकल होने चाहिए, यानी इसके साथ H और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर भी H और कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसके साथ साथ बहुत अहम कंडीशन जिसके बगैर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, वो है एरियल डिस्टेंस ग्रुप्स का। देखें यहां पर ये दो ग्रुप हैं, सी डब्ल्यू एच। फर्ज करें इनका जो एरियल डिस्टेंस है वो D1 है, और ये जो हमारे पास ट्रांस आइसोमर है इसमें जो एरियल डिस्टेंस है दिस इज D2, D1 और D2। अगर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगी तो फिर ये दोनों डिस्टेंस सेम नहीं आएंगे। मीन्स जो D1 है ये D2 के इक्वल नहीं आएगा। अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो फिर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगी। अब फिर इसमें अगर ये ग्रुप दोनों सेम साइड पे हैं तो इसको हम कहेंगे ये सिस है, और अगर ये ऑपोजिट साइड पे है तो हम कहेंगे ट्रांस। तो सिस ट्रांस के लिए सेम प्लेन में होना जरूरी है। एक बात, हर कार्बन के ग्रुप डिफरेंट और दोनों कार्बन के आपस में आइडेंटिकल होना, और फिर ग्रुप्स का एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना जरूरी है। अब अगर हम बायफिनाइल की बात करें, बायफिनाइल, फिनाइल क्या होता है? जब आप बेंजीन का एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल C6H6 है बेंजीन, आप C6H6 का एक H निकाल दें तो C6H5 बनेगा। इसको कहते हैं फिनाइल। और बायफिनाइल का मतलब है एक फिनाइल दूसरे फिनाइल से जुड़ा हुआ होगा, यानी ये एक C6H5 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन कम है, और ये दूसरा C6H5 ग्रुप है, और ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं दोनों रिंग्स, तो इनको कहते हैं बायफिनाइल। अब बायफिनाइल में सारे के सारे कार्बन sp2 हैं, यानी प्लेनर ट्राई एंगुलर हैं। जितने भी हैं इनमें टोटल 12 कार्बन है, सारे के सारे sp2 है। अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए
ग्रुप्स भी अटैच होने चाहिए और फिर दोनों कार्बन के ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए। जैसा कि देखें, अगर हम यहाँ पर ग्रुप्स अटैच कर दें, ये हमारे पास एक फिनाइल है, ये वाला ब्लैक कलर में एक फिनाइल, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, COOH और एल्डिहाइड ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप। और इधर भी दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक क्लोरो है और दूसरा मिथाइल है। अब होता क्या है, जब ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लग जाते हैं, जैसे यहां पर हैं, तो ये ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनमें स्टेरिक रिपल्शन आ जाती है। यानी दो रिंग्स में जब ऑर्थो पोजीशन पर इस तरह से ये और ये ग्रुप लग जाएं, तो ये ग्रुप आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस रिपल्शन के नतीजे में यहां पर बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन आती हैं, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर सिस्टम इन रिपल्शंस को कम करने के लिए ग्रुप्स को रोटेट कर लेता है, और ये एक रिंग दूसरी रिंग के परपेंडिकुलर चली जाती है। जब एक रिंग दूसरी रिंग के परपेंडिकुलर चली जाएगी तो फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। मीन्स अगर आप यहाँ पर दोनों रिंग्स को देखें, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एक बायफिनाइल, सॉरी एक फिनाइल, जिसकी ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगे हुए हैं। इस तरह एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, और ये अटैच है दूसरे फिनाइल के साथ, और उस फिनाइल की भी ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगे हुए हैं। ये ग्रुप्स, ये ग्रुप क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फिर ये वाली रिंग या ये वाली रिंग, एक रिंग फ्लिप कर जाएगी और दूसरी रिंग के परपेंडिकुलर चली जाएगी। मींस अगर एक रिंग एक्स वाई प्लेन में है, तो दूसरी रिंग वाई जी प्लेन में चली जाएगी, ताकि इन रिपल्शंस को कम से कम किया जा सके। एक एक्स वाई में तो दूसरी वाई जी या एक्स जी, इस तरह से। और जब उसका प्लेन ही चेंज हो गया, तो इसका मतलब है यहां पर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए सेम प्लेन में होना जरूरी है। जब ये रिंग इस रिंग के परपेंडिकुलर आ जाएगी, तो अब एरियल डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। इस तरह से जब आप ये वाला एरियल डिस्टेंस निकालेंगे, तो फर्ज करें ये वाला एरियल डिस्टेंस D1 है और ये एरियल डिस्टेंस D2 है। चूंकि परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से ये डिस्टेंस आपस में बराबर आ जाएंगे, और जब बराबर आएंगे तो इसका मतलब है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। बिल्कुल अलीन्स की तरह ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाते हैं, प्लेन ही डिफरेंट हो गए, प्लेन डिफरेंट होने के साथ साथ एरियल डिस्टेंस सेम हो चुका है। जैसा कि देखें, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब अगर आप देखें, ये हमारे पास तीन फिनाइल हैं। फर्ज करें ये वाला फिनाइल एक्स वाई प्लेन में है, तो ये वाला वाई जी प्लेन में होगा। इसका मतलब दो ग्रुप होंगे। अगर बाय फिनाइल होगा तो फिर से ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। अगर मैं तीसरी रिंग अटैच करूं तो वो आ जाएगी एक्स वाई प्लेन में। मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स आ जाएं तो फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ रिंग्स सेम प्लेन में आ जाएंगी, और सेम प्लेन में आएंगी तो एरियल डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर तो रिंग्स दो हैं, जैसे यहां पर है दो रिंग्स हैं, फिर चाहे डिफरेंट ग्रुप भी लगे हैं, तो फिर क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले गए हैं, तो बाय फिनाइल्स में तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। हाँ, अगर ट्राई फिनाइल आ जाए, यानी अगर ऑड रिंग्स आ जाएं,
अगर ऑड रिंग्स आ जाएं और नंबर ऑफ बायफिनाइल आ जाएं तो फिर होगी, और अगर इवन आ जाएं तो फिर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होगा। बाकी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की कंडीशंस वही हैं कि कार्बन के ऑर्थो पोजीशन पे ये डिफरेंट ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा फॉर्माइल ग्रुप है। इसको देखें, एक इथाइल है और दूसरा भी इथाइल है, तो ये सेम हो गए। इसका मतलब है इन रिंग्स के सेम प्लेन में होने के बावजूद सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये सेम आ गए, यानी रिंग्स सेम प्लेन में हूं, सेम प्लेन के साथ साथ उनके आपस में जो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगे हैं रिंग के वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे लेफ्ट साइड इस रिंग में डिफरेंट है लेकिन इसमें डिफरेंट नहीं है, तो इसका मतलब है यहां से इस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, अगरचे ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हैं। यानी ऑड रिंग में होगी लेकिन साथ कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखें ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हैं, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, ये वाई जी प्लेन में है, परपेंडिकुलर है, जबकि ये दोबारा एक्स वाई प्लेन में है, प्लेन सेम हो गए पहली और तीसरी रिंग के, ऑड होंगी तो प्लेन सेम आ जाएंगे, इसका मतलब एक कंडीशन पूरी होगी। फिर देखें इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है इसके साथ ग्रुप डिफरेंट है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दूसरा फॉर्माइल है, डिफरेंट है, इसके भी देख लें, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा फॉर्माइल है, इसका मतलब है ये कंडीशन पूरी होगी। फिर देखें दोनों के जो ऑर्थो पे ग्रुप लगे हैं क्या ये आइडेंटिकल हैं आपस में? बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और फॉर्माइल है, तो सारी कंडीशन पूरी हो गई हैं। ऑड रिंग्स हैं, रिंग्स सेम प्लेन में भी है जिनमें हम चेक कर रहे हैं सिस ट्रांस पहली और तीसरी, ग्रुप डिफरेंट है और दोनों के आपस में आइडेंटिकल है, इसका मतलब अब एरियल डिस्टेंस भी बदल जाएगा। अब ये ग्रुप्स चूंकि ऑपोजिट साइड पे हैं तो इसका मतलब है ये ट्रांस आइसोमर है। अगर ये सेम साइड पे आ जाते हैं सी डब्ल्यू एच तो फिर उसको सिस आइसोमर्स कहते हैं। तो नेट रिजल्ट ये निकला, बायफिनाइल में तो किसी सूरत नहीं होगी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। हाँ, अगर नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ जाएं तो और नंबर ऑफ जो रिंग्स होंगी बायफिनाइल सॉरी और नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स होंगी तो फिर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगी। अगर इवन नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स होंगी तो फिर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, चाहे बाकी सारी कंडीशन पूरी भी हो रही हैं तो वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फिर वो सेम प्लेन में नहीं होंगी और सेम प्लेन में नहीं होंगी तो एरियल डिस्टेंस सेम आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर बायफिनाइल में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पायरो कंपाउंड्स में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म।